अपनी दशा में कभी आएगा तो वो क्या क्या रिजल्ट मैनिफेस्ट करवाएगा। तो जैसे हमने देखा सूर्य, आप यहां से रेफरेंस ले सकते हैं, आप यहां से कुंडली से रेफरेंस ले सकते हैं। ये है केपी चार्ट, जो उसमें कस्प लिखा हुआ था एक तरीके से। ये कस्प चार्ट बोले, हम केपी चार्ट बोले इसको, या भाव चलित हम बोल अच्छा। सकते हैं इसको। ये इस चार्ट के नाम है। हम्म। ठीक है। तो हमने सूर्य देखा पहले, कि सूर्य किस किस हाउस के रिजल्ट देगा। तो सूर्य एक तो जहां बैठा है, जहां जिस हाउस में बैठा है उसके रिजल्ट यस। देगा। हम्म। एक हम्म। जहां पर उसकी राशि है उसके रिजल्ट देगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर फिफ्थ हाउस में है, यहाँ पे हम्म। फिफ्थ हाउस में। ठीक है। और सूर्य की राशि कौन सी होती है, कितने नंबर? 5। वो कौन से हाउस में है? वो थर्ड हाउस में है। तो सूर्य थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट दे रहा है, जो इसमें यहाँ पर 3 5 लिखा है ये वाला। तो इसने एक साथ हम्म। क्लब करके लिख दिया सॉफ्टवेयर ने, कि सूर्य के भी और शनि के भी। लेकिन ये आया कहाँ से? ये ऐसे आया। इसमें ये नॉर्मल और उसमें क्यों दे रखा है मतलब? ये ये सिग्निफिकेटर, ये सिग्निफिकेटर की फॉर्म में दे रखा है इसने निकाल के, कि नॉर्मल का मतलब हो गया नॉर्मल रिजल्ट देगा, और इन हाउसेस के वीक रिजल्ट मैनिफेस्ट होंगे। तो वो हम जो ये था हमारा मेलेफिक और बेनिफिक के हिसाब से। अच्छा, तो ये 3 और 5 थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस का है, तो ये एक साथ क्यों नहीं लिखे इसको? मतलब वो उसने नॉर्मल और वीक में क्यों वो डिफरेंस कर दिया उसको? सूर्य को तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में है ना मतलब। जी। तो उसको एक साथ क्यों नहीं उसने लिखा? वो ये कह रहा है सॉफ्टवेयर आपसे, कि ये नॉर्म आपके इन हाउस के नॉर्मल रिजल्ट होंगे, और इन हाउस के वीक हम्म। रिजल्ट मैनिफेस्ट होंगे इस पीरियड में। वो ये कह रहा है, वो ये कहना चाहता है बस। ठीक है। हाँ। आप सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ना रहें, आप अपनी कैलकुलेशन देखें। हम्म। हाँ। ठीक है। अब सूर्य शनि के नक्षत्र पे, मतलब आप सेपरेट लिख लें, जैसे मैंने वो हमारे उस सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ था, उस तरीके से आप लिख लें कि भाई शुरू शुरू में, फिर तो आपको ध्यान हो जाएगा। शुरू की 10 15 20, मतलब 20 कुंडलियों में प्रैक्टिस करने के लिए लिख लें शुरू में, कि सूर्य के आगे आप क्या लिख लेंगे। जैसे ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है यहाँ पे, तो हमने लिख लिया सन। एक नोटबुक में हमने लिख लिया सन। सन, सन के आगे लिख लिया हमने 5, वो बैठा है और थर्ड हाउस वहां पर उसकी राशि है। ठीक है। ऐसे आपने लिख लिया। हम्म। अब ये किसके नक्षत्र में है? शनि के। तो ये हमारा सोर्स प्लेनेट था, मतलब रिजल्ट यहां से शुरू होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो शनि आ गया, तो आपने लिख लिया सैटर्न। अब सैटर्न किस हाउस में बैठा है? ट्वेल्थ हाउस में, तो हमने 12 लिख दिया। शनि की राशि कौन सी होती है? राशि 10 11। 10 11। तो 10वीं राशि कौन से हाउस में है? एट्थ। एट्थ हाउस में, तो एट्थ हो गया। 11वीं राशि कौन से हाउस में है? नाइन्थ। नाइन्थ। नाइन्थ में। तो शनि जो रिजल्ट देगा वो देगा 12 8 और 9। तो इसने एक तरीके से हमारे पास हाउस तो वही आए, 5 3 12 8 9, 5 3 12 8 9, जो इसने यहाँ लिखा है ये वाला है। लेकिन ये शनि सूर्य के हैं और ये शनि के हैं। हम इनको मिक्स नहीं करेंगे। हम क्या मान रहे हैं कि ये हमारा सोर्स है और ये रिजल्ट है। हम इस तरीके से ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सोर्स है। सोर्स का मतलब हो गया, और ये हमारा रिजल्ट है। सोर्स का मतलब हो गया
कि ये जो फाइव फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस है, ये इस रिजल्ट को, यानी कि ट्वेल्थ हाउस, एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के रिजल्ट को मैनिफेस्ट करवाने में रोल प्ले करेंगे। जैसे हमने जो फर्स्ट रूल था केपी का, वो ये था कि एक प्लेनेट सबसे पहले अपने नक्षत्र के रिजल्ट देगा। अब वो आते हैं कैसे देगा, जब सूर्य की दशा आएगी तो आपको ट्वेल्थ हाउस, एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के रिजल्ट मैनिफेस्ट होंगे। ये रिजल्ट आएगा ऐसा। तो ट्वेल्थ हाउस किस चीज का होता है? खर्चे का। एट्थ आइसोलेशन का। एट्थ हाउस डिप्रेशन का, प्रॉब्लम्स का, ऑब्स्टिकल्स का। नाइन्थ हाउस भाग्य का, पिता का। तो क्या होगा, आपको आइसोलेट होना पड़ेगा या प्रॉब्लम्स आएंगी, भाग्य में दिक्कत होगी। जब हम कई बार ये बोलते हैं कि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, तो ये टाइम ऐसा होगा कि भाग्य में साथ, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो रीजन बनेगा कि क्यों नहीं मिलेगा, वो मिलेगा फाइव थ्री, फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस की वजह से। थर्ड हाउस किसका हो गया? पराक्रम का, शॉर्ट ट्रैवलिंग का। तो हो सकता है आप वीक हो जाएं, आपका पराक्रम मजबूत ना रहे उस टाइम पे। हो सकता है शॉर्ट ट्रैवलिंग की वजह से आपको चोट लग जाए, तब आप आइसोलेशन में जाएं। फिफ्थ हाउस मौज मस्ती का, यानी कि शॉर्ट ट्रैवलिंग और मौज मस्ती में आपको नुकसान होगा क्या, ये होगा तो ध्यान से करना चाहिए फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस का यूज उस टाइम पे जब सूर्य की दशा आएगी। इसका ये मतलब बन गया इस दो चीजों का, प्लेनेट सोर्स का और रिजल्ट का। क्या क्लियर है? मतलब रिजल्ट को देखते हुए हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कि इस टाइम पीरियड में ये हो सकता है, तो हम मतलब भाई क्यों प्रॉब्लम्स आपको, हुई है वो। हाँ आपको पीड़ा हम्म। होगी इस पीरियड में। ठीक है। क्यों होगी? या तो ट्रैवलिंग की वजह से, या हम्म। हेल्थ की वजह से। फिफ्थ हाउस अच्छी हेल्थ का भी है। मतलब ट्रैवलिंग में या हेल्थ की वजह से आपको इस टाइम पर पीड़ा होगी, यानी कि आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा या खर्च होगा। तो अब देखो पॉसिबल योग क्या बन सकते हैं। 12 8 एक साथ ऑपरेट करें, मतलब हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ठीक है। तो क्या होगा, हम्म। या तो शॉर्ट ट्रैवलिंग में कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आप हॉस्पिटलाइज होंगे। या आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। या हम्म। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो फिफ्थ हाउस है वो सिक्स्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस है ना। हम्म। तो छठे से 12वां है। तो कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो तो आइसोलेशन में, डिप्रेशन में आ जाएगा। थर्ड थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस किसका ट्वेल्थ है? फोर्थ हाउस का। तो यानी कि क्या हो गया कि घर में शांति नहीं, फोर्थ हाउस घर का है ये वाला। तो घर में एक जो शांति का माहौल है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा नेटिव। कोई डाउट इतने में? हम्म। अब है नेक्स्ट इसका, कि ये रिजल्ट अच्छा होगा कि बुरा होगा। मतलब ये चीजें तो हम्म। होंगी। अब कई बार क्या होता है, हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। कि जैसे कई बार बोलते हैं कि भाई एक अगर अच्छे, मतलब दिन से पहले एक अंधेरा होता है, उजाले से पहले अंधेरा होता है। तो यहाँ पर जो प्लेनेट आया ये सब, ये एक तरीके से कंफर्मेशन देगा। आप इसको चाहे तो कंफर्मेशन लिख लें। तो इसको हम बेसिकली रिजल्ट और सोर्स के बीच में लिखना है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे बात। कंफर्मेशन, कि ये ठीक है कि नहीं है। ठीक इन द सेंस, मतलब क्या हो गया ठीक और गलत का, कि यहां पर यदि अच्छे हम्म। आउट्स आते हैं
तो आपको ये पीड़ा बेनिफिशियल वे में होगी। अब आते हैं कैसे। वीनस है, तो वीनस हमें क्या दे रहा है, वीनस। वीनस किस किस हाउस के रिजल्ट देगा। वीनस बैठा कहाँ है, सेवंथ हाउस में। सेवेंथ। राशियां कहाँ कहाँ है। सेवेंथ, फिफ्थ हाउस में। 12 और 5। हम्म। इनमें से अच्छे हाउस कौन से हैं और खराब कौन सा है। फिफ्थ हाउस ठीक है, ट्वेल्थ खराब है। इसमें एक तरीके से जो नेगेटिव हाउस आया वो ट्वेल्थ हाउस आया। तो हम्म। इसने क्या सिग्निफाई किया, मतलब ये जो वीनस है बाद में जाके क्या होगा। 7, 5 और 12, तो खर्चे तो होंगे, लेकिन 5 और 7 पार्टनर, या जो फिफ्थ हाउस मौज मस्ती का है, मतलब आपको मौज मस्ती भी बढ़िया रहेगी, खुश रहेंगे। जो भी पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस में है या आपकी सेल है या लाइफ पार्टनर है, के साथ आपका टाइम बढ़िया जाने वाला है। उनके साथ आप आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि यहां पर 8 नहीं आया, तो चोट का जो खतरा है वो खत्म हो गया। कैसे, एक बार दोबारा बताना भैया। मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने क्या कहा था, कि भाई इस टाइम पर आपको या तो आइसोलेट होना पड़ेगा, हम्म। या आपके खर्चे होंगे, है ना, या आप हॉस्पिटल में हम्म। जाएंगे। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे आया 12, तो आइसोलेशन में तो जाएंगे, लेकिन हम्म। हम्म। सेवन्थ हाउस और फिफ्थ हाउस पार्टनर के साथ मौज मस्ती बढ़िया, तो ये टाइम खराब फिफ्थ नहीं रहे। हाउस है ना वो तो। सेवेंथ को हम कैसे लिंक कर सकते हैं उससे, मतलब सेवन्थ फिफ्थ पार्टनर। हाउस तो इसी का है, पानी वगैरह। सेवन क्या, अच्छा, पार्टनर पे है। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ हाउस मौज मस्ती, सेवन्थ हाउस पार्टनर। हम्म। तो ये हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, इनका खर्चा जो होगा वो पार्टनर के साथ मौज मस्ती करने में होगा। अब चाहे वो सेल्स, जो लोग सेल्स में होंगे, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस टूर पे जाएं इस पीरियड में, कुछ नया करें, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए कुछ करें। या जॉब में है कोई, उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिफ्थ एक्टिव है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो जॉब वाले के साथ होगी। अच्छा, ये भी लिंक करना पड़ेगा कि जॉब वाले को दिक्कत है। बिल्कुल। जितना आप इन टोटलिटी में देखेंगे सारी चीजों को, हम्म। भाई एस्ट्रोलॉजी मैंने क्या कहा कि देश काल और पात्र, यहाँ पे नेटिव कौन है वो आपको देखना पड़ेगा। भाई एक जॉब वाला है, यहाँ 5 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया, यहाँ पर भी 5, 12 आ गया, नौकरी छूटेगी। नौकरी में है तो, जॉब में है तो जॉब छूटेगी 100%, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं एक बिजनेसमैन है, उसके लिए सही है, वो बिजनेस टूर के लिए जाएगा। वहीं एक डॉक्टर है, उसके लिए बढ़िया है। वहीं एक आर्टिस्ट है कोई, उसके लिए बढ़िया है। तो ये देश काल और पात्र का ध्यान रखना है, कि हम किसको देख रहे हैं, किसकी कुंडली हम देख रहे हैं, वो सामने वाला कौन है, हम्म। ये ध्यान में रखना है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो जो हाउस चल रहा है वो क्या रिजल्ट देगा, प्लस आगे वाला उसका 12वां घर हो गया, मतलब आगे वाले से वो खुद 12वें घर में है। मतलब जो फिफ्थ एक्टिव है, हम्म। तो आप ऑटोमेटिकली सिक्स्थ को देख लेंगे। क्यों हम्म। देखेंगे, क्योंकि सिक्स्थ का 12वां जो घर है वो फिफ्थ हाउस है। ये आपके ऑटोमेटिकली माइंड में सेट कर लो कि फिफ्थ चल रहा है, तो हम उसको हेल्थ इशू नहीं आएंगे इस पूरे पीरियड में, हेल्थ के इशू नहीं आएंगे। हाँ, 8, 12 यानी कि यहां से क्या हो सकता है, छोटी मोटी चोट लग सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक। दूसरा, सिक्स्थ हाउस लोन का भी होता है, हम्म। लोन भी तो नहीं टिकेंगे इस टाइम पे। तो इस टाइम पे नेटिव क्या करे, लोन ले ले।
तो कोई ना कोई सोर्स ऐसे बन जाएंगे कि लोन रीपेमेंट का ऑप्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ एक्टिव है। फिफ्थ ज्यादा एक्टिव है, तो वो सिक्स्थ को नेगेट करता चला जाएगा। तो वो एक ठीक है। एक प्लेनेट की स्क्रिप्ट को ऐसे देखना है आपको। ओके, तो एक बार मैं रिपीट करूं जो जी समझा है। बिल्कुल। तो जैसे अब भी सन आया, सोर्स हमने 5 ले लिया, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 5 एक्टिव है। अगर वो आपका टर्मिनोलॉजी में यूज करूं तो 5 एक्टिव हो गया, जी, और 5 एक्टिव हुआ तो उसके साथ 6 भी हो गया। सिक्स मतलब वीक रहेगा, जब फाइव एक्टिव है तो सिक्स थोड़ा सा कमजोर रहेगा। 6 कमजोर रहेगा, ठीक है। और 3 एक्टिव हुआ, साथ में 4 भी, 4 थोड़ा सा वीक हो कमजोर गया, हो गया, हाँ। कमजोर हो गया, ठीक है। वैसे जो एक्टिव तो होगा अब उसका नेक्स्ट वाला हाउस खुद से कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब रिजल्ट, ये तो सोर्स हो गया। अब रिजल्ट है कि 12th, अब 12th क्या देता है? या तो आइसोलेशन, एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। जी अब इन तीनों में से क्या देगा, वो कंफर्म करेगा कंफर्मेशन वाला जी सब, बिल्कुल। हम्म। है ना। तो आइसोलेशन होगा या हॉस्पिटलाइजेशन होगा या एक्सपेंसेस होंगे या क्या होगा, जी राइट। जी। अच्छा, और 8 से आपको पेन होगा, और 9 से लक जो होगा। अब क्या होगा, मतलब ये सब खराब होगा, लक भी खराब होगा, पेन भी होगा। ये सब हम खराब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 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 एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के साथ इन्वॉल्व है इस रिजल्ट में। ओके, ठीक क्योंकि है, हम तीन हाउस को, उसमें से दो हाउस एट और ट्वेल्व को तो हम कंप्लीटली नेगेटिव लेते ही हैं, ठीक है, और सिक्स भी नेगेटिव है, लेकिन आजकल जैसे जॉब के कॉन्सेप्ट में उसको पॉजिटिव हाउस लेंगे जॉब के ठीक टाइम है, पे, क्योंकि सिक्स हाउस जॉब का भी है। ठीक है। तो ये जिसके साथ जुड़ गया, आठ और बारह, वो उन हाउस के हम्म, नेगेटिव रिजल्ट एक्सपीरियंस करवाएगा। आठ और बारह जहां पर भी जुड़ गया, ठीक है, चाहे एक ओके, जुड़े चाहे दोनों जुड़े। ओके, ठीक है। अब कॉन्फर्मेशन वाला, तो अब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे भी 12 है, वहां पे भी 12 है, बट हम ये कैसे माने कि ये वाला एक्सपेंसेस कराएगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कराएगा? हॉस्पिटल के लिए आपको क्या होना चाहिए? या तो आप बीमार हो, हाँ, या कोई एक्सीडेंट हो। तो मतलब 6 8 नहीं आया यहाँ पे, सिक्स किस एट लिए? नहीं आया, पांच आया है। पांच मतलब मौज मस्ती का है, तो मौज मस्ती हम्म, की, या स्टॉक मार्केट का है पांचवा। हम्म, तो आप क्या करेंगे? खर्चा करेंगे किस में? या तो स्टॉक मार्केट में, हम्म, या मौज मस्ती में, या ये हम्म, क्रिएटिविटी का भी है फिफ्थ हाउस, तो कोई नई चीज हम्म, क्रिएट करने में, हम्म, या नई लर्निंग्स का है, हम्म, तो नया कुछ सीखने में खर्चा करेंगे। सेवन्थ जुड़ गया, तो या तो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से, या पार्टनर के साथ। और यदि हम्म, यहाँ पे छह होता, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाके खर्चा करना पड़ता, मतलब बीमारी की वजह से, तब हॉस्पिटलाइज बोलते। यहाँ पे राहु होता, वीनस की जगह पे राहु होता, और यहाँ छह आ जाता, आठ आ जाता, तो लिटिगेशन की वजह हम्म, से जेल। राहु जेल को रिप्रेजेंट करता है, वीनस एक अच्छा प्लेनेट है, तो ये तो मौज मस्ती को भी रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो आपका खर्चा होगा या तो स्टॉक मार्केट में, मौज मस्ती में, हम्म। क्रिएटिविटी में, न्यू हम्म। लर्निंग्स में। तो जो मतलब क्योंकि हाउस यहाँ जुड़ेंगे। पे, जी राइट, क्योंकि जी यहाँ पे 12 तो आया है जो खराब हाउस है, बट 5 और 7 अच्छे हैं, हाँ। तो मतलब। आप जो तो खर्च करेंगे वो इसलिए अच्छे वे में खर्च करेंगे, इसका ये मीनिंग हो गया। नेगेटिव होते तो फिर ये कंफर्म था कि पीछे भी नेगेटिव आ गया और हाँ, आगे भी नेगेटिव आ गए,
तो फिर गलत चीजों में ही पैसा जाता। फिर चाहे यहाँ वीनस होता या कोई भी होता, अगर 6 8 आ जाता तो। प्लेनेट का जो सिग्निफिकेशन है वो चेंज हो जाता, जैसे वीनस होता और 6 8 12 होता। हाँ। तो वीनस, आप देखेंगे मैंने हेल्थ वाले भेजे थे शायद अभी, जैसे, एक सेकंड, यदि 6 के साथ जुड़ता सपोज वीनस, 6 हाउस, हम्म। तो 6 हाउस तो डिजीज का होता हम्म। है। हम्म। और वीनस के जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होता है वीनस का, और या स्किन। हम्म। तो हम्म। या तो किडनी में प्रॉब्लम आएगी, या स्किन डिजीज होगी, तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। हम्म। अब सूर्य ही हो, खुद सूर्य ही होता, सन, यहाँ पे हम्म। कंफर्मेशन में, तो हार्ट की हम्म। प्रॉब्लम, यदि 6 6 12 हम्म। से जुड़ा होता। सैटर्न ओके। होता तो हड्डियों में दिक्कत। हम्म। मंगल होता तो बीपी में, दांतों में, इनमें दिक्कत होती। जुपिटर होता तो शुगर या कोलेस्ट्रॉल, जब हेल्थ का आया। अब वीनस और 5 7 देता है, तो मतलब लग्जेरियस, वीनस लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। भाई या तो आप लग्जेरियस, ये क्या कहते हैं, प्लेसेस पे रिक्रिएशन करने जाएं, तब खर्चा किया, या कोई ऐसी एजुकेशन जो डिस्क्रिमिनेट करती हो, आपको जीवन जीना सिखाती हो कि ये सही है ये गलत है, कुछ ऐसी लर्निंग्स, हम्म। वो आपका प्रोस्पेक्टिव रहेगा अब खर्च होने का। या वीनस सुंदर दिखाता है, पंचम हाउस, 5th हाउस क्रिएटिविटी, कि सुंदर दिखने के लिए, मतलब बॉडी, शरीर, मतलब किस तरीके से कपड़े आपने सपोज डिजाइनर कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, तो हो तो गया वो खर्चा, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो बदल गया। अच्छा, अब उल्टा हो जाता, मान लो, सपोज ये रिजल्ट होता, ये यहां पर रिजल्ट होता, या ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, हम्म। ऐसे कोई नहीं, कंफ्यूजन। अगला देख लेते हैं। अगला हाँ, देख लेते हैं, ऐसे कहीं कंफ्यूजन ना हो कहीं जाएगा। तो आएगा ना वो। हाँ, कहीं ना जी कहीं जी, आएगा किसी में तो तो। आएगा ही ना। हम्म। तो ये हमारा सन का हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, तो हमें ये सोर्स, रिजल्ट और कंफर्मेशन अपना लिखने हैं। लिखने हैं, अभी बाद में तो याद हो जाएगा, शुरू में तो हाउस, कुंडलियों में कौन लिख। सा हाउस है और कौन सी राशि में है, वो लिखने हैं, और वो यहाँ से मैच हो जाएंगे, मतलब ठीक है। लेकिन हाँ जी, जैसे कंफर्मेशन वाला यहाँ पे नहीं है कंफर्मेशन ना, का नहीं 7 दिया नंबर हुआ है। यहाँ नहीं है। 7 कंफर्मेशन के और लिए फिर आप ऐसे देख लेंगे ना, जैसे वीनस है यहाँ पे, तो वीनस का ये वाला पार्ट है, जैसे हाँ, ये 7 5 12 आ गया ये। 7 ये है, हाँ। हाँ, ऐसे देख। आपके साथ, राइट राइट। अब नेक्स्ट मून की है, आप बनाए रितु जी, मून की। ठीक है, ओके। मून की, पहले हमने मून का हाउस देखा, 6, सोर्स देखा 6, और मून का 4 नंबर होता है ना, जी तो सेकंड, 6 2। ठीक है, सोर्स हो गया। जी मून के अंदर है मरकरी। मरकरी का हाउस है 5, और इसकी राशि कौन कौन सी होती थी, और 3 नंबर 6 नंबर। 3 और 6, 3 और 6। जी 3 मतलब फर्स्ट, और 6 मतलब 9, 6 मतलब, तो 5 and 1 7। 5 1, मून की बना रहे थे ना 6। नहीं, अच्छा, सॉरी मरकरी की सॉरी, बना रही हूँ, मरकरी मून की तो मरकरी हो गई। मरकरी, जी 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 जी, आप एक 5 1 बार लिखते जाओगे तो फिर, ऊपर। आप एक बार लिख लोगे तो फिर हाँ, जैसे लिखा था ना, हम्म। सोर्स लिख लिया मून 6 2,
सोर्स, मून, 6 and 2। 6, 2। अब सेकंड आ गया हमारा रिजल्ट। रिजल्ट मरकरी 5 4, 1। 1। 4 1 कैसे? 1। 5 5 1 और 7 3 और 9। मरकरी फिफ्थ हाउस में बैठा है। मरकरी की जो राशियां होती है 3 नंबर और 6 नंबर। हाँ सर, मैं 9 देख रही हूँ, ठीक है, तो सॉरी सर, 1, 1 और 4। 1 और 4, ठीक, ये रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट हो टू गया। में भी तो हाँ, अब और कंफर्मेशन के लिए हमें फिर से मरकरी है, हाँ जी, तो सेम ही हो जाएगा। कंफर्मेशन में फिर से हमारा आ गया मरकरी। ये हो गया 5 1 4। 5 1 4, 5 1 4 जी। अब हम यहाँ से अगर मैच कराते हैं तो 5 5 6 आ गया, 5 6 आ गया, और 1 2 4 आ गया, 1 2 4 आ गया, तो वो मैच हो गया, यहाँ पे दिया हुआ। जी, अब आप देखें कि ठीक। जब मून की दशा आएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो मतलब आपकी जो एक तो रिजल्ट, आप ये माने कि जो रिजल्ट है ना वो हाउस आपको हाँ एक्सपीरियंस होंगे। 5 1 4। हाँ तो 1 हाउस हो गया सेल्फ, खुद। हम्म, हाँ खुद क्या करेंगे? 4th हाउस, एसेट बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ घर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ। 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, स्टॉक्स का है, जो हमने अभी बात करी थी। उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे। कैसे? कैसे? सोर्स हम्म, हम्म, दो, अपने पैसे से, अपने परिवार से, और काम से। और 6th अपने काम से। काम मतलब से, आप जॉब से। अपने काम और पैसे को कहाँ लगाएंगे? क्रिएटिविटी में, खुद खुद इन्वॉल्व हम्म, होके क्रिएटिविटी में हाँ, और एसेट बिल्डिंग में। नेक्स्ट सब होगा बिल्डिंग। क्या? नेक्स्ट होगा क्या? आपको इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा काम कर, मतलब एसेट बनाने में, और उस क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने में आपको इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा जब बूंद की आपको दशा आएगी। मतलब आप ऑटो पायलट पर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? क्योंकि हम तो कॉन्फर्मेशन से तो ऐसा लग रहा है जो रिजल्ट है और कॉन्फर्मेशन सेम है, तो मतलब ये होगा कि ये होगा ही होगा। ये होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये होगा क्योंकि 1 इन्वॉल्व है, इसलिए आपको आपके किए बिना नहीं होगा। आपके किए बिना नहीं होगा, क्योंकि 1 इन्वॉल्व है। आपको सेल्फ को, खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो चीजें होंगी। आपने छोड़ दिया तो ठीक। होगा नहीं। तो मतलब आप वो ही काम देखने की कोशिश करेंगे जिसमें इन्वॉल्व होना पड़े।